नमस्कार। दीपावली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आपकी बहुत खुशहाल रहे, ढेर सारी खुशियां और प्यार आपको अपने अपनों से मिले। कॉल फॉर केयर में आज हम बात करने वाले हैं हार्मफुल टॉयज के बारे में, यानी कि जो टॉयज आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं जानती हूँ आजकल बच्चे बहुत रिबेलियस हो रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं, वो टॉयज के लिए किसी की बात नहीं सुनना चाहते, बस उनके साथ खेलना चाहते हैं। तो इस तरह के बच्चों से कैसे डील किया जाए, यानी कि पेरेंट्स को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे अपने बच्चों को हार्मफुल टॉयज से वो दूर रख सकते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आईपीएस कोचर जी, जो आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने बच्चों को इस तरह के टॉय से दूर रखें। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले तो वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे बच्चों के बारे में, यानी कि जो बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, सिर्फ टॉयज टॉयज उन्हें नजर आते हैं और अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं? इसमें ऐसी क्या है कि कुछ बच्चों को जो जैसे टॉयज़ की जो जिद मारते हैं, इसलिए मारते हैं क्योंकि उनको कोई ऑल्टरनेटिव कुछ और मिलता नहीं है। आजकल जो है गेम्स एंटरटेनमेंट और तरह की नहीं होती, सिर्फ टॉयज़ में ही सब लोग, माँ बाप को भी इतना टाइम नहीं होता स्पेंड करने के लिए, क्योंकि माई पेरेंट्स आर वर्किंग, माँ बाप दोनों काम कर रहे होते हैं, बच्चों के टाइम होते हैं, उनको कि टॉय पकड़ा दिया, चलो खेलता रहेगा माँ बाप। तो एक ये है कि आई थिंक बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे माँ बाप तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर टॉयज़ क्या होता है कि एज के हिसाब से लेना चाहिए। अब क्या होता है, कई बच्चा जैसे गन है, अगर आप 3 साल के बच्चे हो, 4 साल के बच्चे को गन दे दोगे तो उसको ही स्टार्ट बिहेविंग, उसको भी लगेगा, टीवी देखेगा तो गन उसको लेके मैं शूट करता हूँ, कभी किसी की तरफ शूट करे तो उसमें वायलेंस एजिटेशन टाइप की चीज़ बच्चों में डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जी, तो अभी बात करते हैं दिव्यांशी के साथ, जिन्होंने हमें कॉल किया है। गुड आफ्टरनून दिव्यांशी, बताइए क्या पूछेंगे आप? हेलो दिव्यांशी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कीजिए, उसके बाद बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप। हेलो, नमस्कार। नमस्कार दिव्यांशी, बताइए क्या सवाल है? अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। बताइए। कॉल कर 5-6 मिनट, आज फर्स्ट टाइम कॉल लगा है। ओके, फर्स्ट टाइम लगा है। हमारा सौभाग्य है कि आपका कॉल हमारे शो पर लग गया। बताइए क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन में पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल, पूछिए। मैं 27 इयर्स की हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरे फेस ब्लैक हेड्स हो गए, तो उसका ट्रीटमेंट बता दीजिए। मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहती हूँ ब्लैक हेड्स के लिए। ओके, ब्लैक हेड्स के लिए अगर आप सवाल करना चाहती हैं तो हमारे शो पर आप थर्सडे को कॉल कर सकती हैं, जिसमें हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आपको अपने चेहरे के ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए। वैसे एक छोटा सा सॉल्यूशन मेरे पास भी है कि अगर आपके चेहरे पे ब्लैक हेड्स है तो प्लीज सन एक्सपोजर थोड़ा कम रखिए और साथ साथ किसी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके ही धूप में निकलिए, जिससे आपके चेहरे के ब्लैक हेड्स जो है वो और ज्यादा बढ़ते नहीं है। और साथ साथ आप अपने चेहरे की अगर क्लीनिंग रखती हैं, जितनी ज्यादा ब्लैक हेड्स को रिमूव करके रखती हैं, तो आपके ब्लैक हेड्स बढ़ते नहीं है। क्या कहेंगे डॉक्टर इसके बारे में? आई थिंक वो इसका ना हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दिन में 4-5 बार इसको वॉश करें फेस को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। को जो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं उससे जो ब्लैक हेड ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जैसे उन्होंने बताया सनस्क्रीन लोशन उसे यूज़ करना जरूर करिए, उससे बहुत प्रोटेक्शन रहती है। तीसरा ये है कि आप एक स्किन स्पेशलिस्ट को एक बार जरूर दिखा दीजिए कि क्या मतलब कोई रीज़न और तो नहीं, कोई हार्मोनल बैलेंस तो नहीं बॉडी के अंदर जिसके आपके ब्लैक हेड्स इतने हो रहे हैं। चलिए अभी बात करते हैं नेहा से। हेलो नेहा। हेलो, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। हार्मफुल टॉयज की अगर बात की जाए डॉक्टर आईपीएस कोचर, तो किस तरह के हार्मफुल टॉयज होते हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसमें एक्चुअली क्या है कि हार्मफुल टॉयज काफ़ी टाइप के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि जो आपके जो टॉयज हैं वो जैसे जितने सस्ते होते हैं टॉयज, जितना देखने में अच्छे होते हैं उतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं जी। क्योंकि क्या होता है उसमें केमिकल कोटिंग्स कर रखी है जो बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं, खासकर 2-3 साल के बच्चों के लिए, जो इसमें जो मुंह में डाल लेते हैं रबर टॉयज होते हैं, रबर टॉयज, प्लास्टिक टॉयज। देन देयर कुछ टॉयज ऐसे होते हैं देखने में अच्छे लगते हैं, मतलब वो उसमें मुंह में डाल लेते हैं, उसमें क्या होता है कई केमिकल्स होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं हार्मोन्स, एनवायरमेंट हार्मोन्स के। आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारे लड़कियों की जो ना जल्दी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है, प्यूबर्टी जल्दी आए, वो कुछ केमिकल होते हैं इन टॉयज में जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं बॉडी के। कई बार आर्सेनिक है, लेड है, कैडमियम है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं ये टॉयज में जो खाने की वजह से जो बढ़ जाएगा मात्रा बच्चों में, उनमें मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, लर्निंग डेफिसिट प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनमें ऐसी भी होती है। कुछ टॉयज अब इन्होंने कुछ स्टडीज़ करी, कुछ टॉयज पहले तो ज़्यादा नॉइज़ का नहीं होता था, अब कई टॉयज होते हैं, आपने देखा होगा रैटल होता है, छोटे 3-3 महीने के बच्चों को आप लेके ठक 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 उसके कानों के सामने करते रहते हैं, उससे भी नॉइज़ की वजह से भी कई बार हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है बच्चों को। चलिए अभी बात करते हैं नेहा से। हेलो नेहा। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून नेहा, वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। बताइए क्या सवाल है आपका? लग रहा है जी। हाँ, हम बालों के लिए पूछना चाहते थे। बालों के लिए पूछना चाहते हैं? मुझे लगता है आज सबको लग रहा है कि ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं?
हमारे बाल जो है ना झड़ रहे हैं और लंबे नहीं होते हमारे पास। ओके, हेयर फॉल हो रहा है, मुझे लगता है डॉक्टर आप बहुत अच्छे से बता फॉल पाएंगे। हेयर फॉल के लिए ना आप ऐसे करिए, आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना बालों की मतलब कंघी करना, ये सब आप ध्यान थोड़ा करना। दूसरा ये कि कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं आप, ये मैटर करता है। थर्ड इज़ के ना कई बार कुछ स्पेशली एज अगर आपकी, मेरे को मालूम नहीं कितनी एज है, अगर उसमें थायराइड की प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से काफ़ी हेयर फॉल होते हैं। तो एक थायराइड अपना जरूर चेक करा लो कि उसकी वजह से हेयर फॉल तो नहीं हो रहा। चौथा ये रीज़न हो सकता है कि मतलब जो पानी हो सकता है, अगर क्लोरीन अमाउंट ज़्यादा होगा पानी के अंदर, उससे भी हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। चलिए अभी बात करते हैं गप्पू से, जिन्होंने पटना से हमें कॉल किया है। जी गप्पू, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम हेलो। हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल बताइए। हेलो, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। मंजीत है अभी हमारे साथ। जी मंजीत, बताइए क्या पूछेंगी। या मंजीत। हेलो हेलो। जी बताइए, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ एक्चुअली मेरे को। हेलो। हेलो। हाँ मैं मंजीत बोल रही हूँ बॉम्बे से। जी बताइए, सवाल क्या है आपका। मेरा बेटा बहुत जिद्दी है। ओके, किस बात के लिए जिद करता है आपका बेटा। ओके, इनका बेटा बहुत जिद्दी है। जाहिर सी बात है कि अगर जिद्दी है तो वो एग्रेसिव भी होगा, तो क्या करेंगे इस केस में। नहीं, एक तो उनकी एज क्या है ये आपने बताया नहीं, कि बेटा जिद्दी है मतलब 5 साल का है 10 साल का है, कि हर एक का अलग होता है। लगता है अब हमारा जैसे संपर्क टूट चुका है हाँ, उनसे। अगर ये बेटा बहुत अगर 4-5 साल का है और ज़िद्दी है, तो इसका मतलब ये कि कुछ उसको वो हैबिट्स होते हैं कि बच्चों के ना, अगर आप फिर ज़्यादा जले ज़रूरत से ज़्यादा उनको फिल करेंगे, जैसे उसने कोई चीज़ मांगी तो आपने देना शुरू कर दिया, तो उससे भी उसको एक हैबिट बन सकती है ज़िद्दी होने की। दूसरा ये है कि अब वो डिपेंड करता है अब उसको कितना टाइम आप लोग उसके साथ स्पेंड करते हो। तीसरा एक मैटर करता है कि आप वो उसके खेलने के लिए और कोई सुविधाएं हैं कि नहीं है, और बच्चों के साथ खेलने का उसको मतलब मिलता कि नहीं, मनोरंजन उसको नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ों के लिए ना, अगर अगर आप सिर्फ अकेले हैं और सारा दिन घर में रहता है, तो वो ज़्यादा भी उसको जो आप चीज़ें देंगे तो उसको ज़्यादा और भी ज़्यादा ज़िद्दी होना चाहिए। अगर बड़ा बच्चा है 10-12 साल का, तो वो कई बार क्या होता है थोड़े हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। बट उसको आप थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके साथ रह बैठ के सबको समझाना पड़ेगा। तो दैट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट इन ऐसे मतलब एज के हिसाब से जो बच्चों को होगा। अगर बात की जाए पिछले मतलब प्रीवियस टाइम्स की और अब की बात की जाए कि मॉडर्न टाइम्स की, तो आजकल के बच्चे एग्जैक्टली बहुत रिबेलियस होते जा रहे हैं, जिद्दी होते जा रहे हैं, भले उन्हें कोई चीज़ टाइम पे दिलाई जाए या नहीं। जैसे कि आपने कहा कि अगर उनकी जिद पूरी हो रही है तब भी वो जिद्दी हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है आजकल के बच्चों में। नहीं, उसमें एक तो रीज़न यह है कि वही मैंने अब जिसको बताया ना, माँ बाप को टाइम कम मिल रहा है आजकल बच्चों के जी, साथ रहने के स्पेंड लिए, करने के लिए। स्पेंड करने के लिए। जी, न्यूक्लियर फैमिली हो ही जा रही है। पहले जॉइंट फैमिली थी, दादा दानी कोई ना कोई सब मतलब कोई साथ चाचा में साथ रहते थे। तो अगर एक नहीं देख रहा दूसरे से बात करे, तीसरे से वो चीज़ है नहीं। बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए टीवी खोल दिया, टीवी देखना शुरू कर दिया, उसमें देयर इज़ नो कंट्रोल, क्या चैनल चल रहे हैं क्या चैनल नहीं चल रहे, वेदर दिस इज ओके फॉर द एज ऑफ द चाइल्ड। और जैसे 4 साल का बच्चा कोई ऐसे अजीब से सीरियल देख रहा है जिसको कोई उसको मतलब समझ नहीं आए, या उसको गलत उसको मीनिंग उठा ले। अब ये तो डिस्कशन होता नहीं है बच्चों के साथ कि मतलब ये तुम्हें देखना है कि नहीं देखना है, चलो देख रहे हैं हम भी। और वैसे भी जिस चीज के लिए बच्चों को मना किया जाए वो ज्यादा उस चीज को के पीछे भागते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छे से बताया। अभी कॉल फॉर में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। वैसे मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि टॉयज तो एक तरफ है, लेकिन पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों में रोजाना की एक अच्छी आदत, यानी कि एक गुड हैबिट डेवलप जरूर कराएं, जिससे बच्चों का ध्यान जो है उस आदत में भी लगे और साथ साथ टॉयज में थोड़ा बहुत कम हो जाए, जो टॉयज उनके लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर इसके बारे में आप। आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि मतलब अगर आप सिर्फ टॉयज में उनको बिजी रखोगे तो वो हैबिट भी हो सकता है, जो टॉयज नुकसान भी कर सकते हैं। इससे अच्छा थोड़ा उनका टाइम बाहर गार्डन में बैठ के उनके साथ खेलना शुरू किया, कोई ऐसी गेम जैसे कैरम बोर्ड हो गया या कुछ ऐसी और गेम्स हैं इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। तो उनके साथ फिर ये क्या कि उनको थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, टॉयज की तरफ ध्यान भी कम जाएगा उनका। मतलब जितने वो और एक्टिविटीज में बिजी रहेंगे, उनका ध्यान जो है वो टॉय से अलग रहेगा, एज डॉक्टर ने कहा। अभी बात करते हैं बीना से, जिन्होंने लखनऊ से हमें कॉल किया है। जी बीना, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, हैप्पी दिवाली। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। बताइए क्या पूछेंगी। मैडम डॉक्टर से पूछना था, ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से मेरे फेस पर हेयर्स बहुत हो गए, इसका क्या कोई इलाज है।
ओके, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पिंपल्स हो गए इनके फेस पे, क्या कर सकते हैं? ब्लैक हेयर्स हैं। ओके ओके, हेयर्स हो गए हैं इनके फेस पे, क्या कर सकती हैं? हाँ, अच्छा ऐसे है कि है ना हार्मोनल बैलेंस की वजह से। एज कितनी है उनकी? एज कितनी है कुछ? एज कितनी है आपकी? हेलो, लगता है हमारे साथ अच्छा, लाइन पर नहीं है। वो एक्चुअली हार्मोन बैलेंस के पिंपल्स हो गए तो मोस्ट वाली क्या होता है कि जो हार्मोन जो मेन जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल हार्मोन जी। होता है जिसकी वजह से पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो उनको एक तो जैसे मैंने पहले बताया वॉशिंग फेस 3-4 बार वॉश करें वो। दूसरा है कि हार्मोनल अपना टेस्ट करा लें जिससे पता चल जाएगा कि किस हार्मोन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसका फिर ट्रीटमेंट होता है। फिर उसके बाद जो पिंपल्स होते हैं, हेयर ग्रोथ अगर एक्सेसिव हो रही है बॉडी के ऊपर या फेस के ऊपर भी, जिसको कहते हैं हिरसिटिज्म, तो उसकी ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है। थर्ड ये होता है कि मतलब कई बार जो फीमेल हार्मोन होता है वो कम हो जाता है, मेल हार्मोन डोमिनेट कर जाता है। तो उन दोनों की फ्लक्चुएशन की वजह से भी हेयर को ग्रोथ हो जाती है। तो इसलिए बिफोर, और अगर ये मतलब जो एपिलेशन या लेजर या कोई और टेक्निक से जैसे करते हैं मतलब लेडीज जो निकालते हैं, बाहर से एक्सटर्नली ठीक करती हैं लेकिन इंटरनली नहीं कर नहीं पाती होता हैं। है। इसलिए पहले उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट साथ में करना चाहिए, फिर बाहर से करेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, मतलब आपको पहले ये पता लगाना होगा कि कौन से हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, तभी प्रॉपर्ली बताया जा सकता है कि आप इसके लिए क्या कर सकती हैं। राइट डॉक्टर, अभी बात करते हैं आसमा से। हेलो आसमा। नमस्ते जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ, बाल बहुत झड़ रहे हैं। बाल बहुत झड़ रहे हैं इनके, क्या करें इसके लिए? अच्छा, जैसे हमने पहले बोला कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो अब तो एक तो वाटर, मैंने कहा था क्लोरीन कंटेंट ज़्यादा है पानी का, उसकी वजह से होता है। सेकंड ये है कि अगर कोमिंग अगर प्रॉपर्ली नहीं करी जा रही उसकी वजह से होता है। तीसरा है कि अगर स्ट्रेस है उनको बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी बाल झड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। फोर्थ ये है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, मैंने उनको बताया थायराइड की अगर प्रॉब्लम है या अगर मेल हार्मोन भी ज़्यादा है, उसकी वजह से जैसे आपने देखा होगा कि जो मेल्स होते हैं उनके ना बॉल्डनेस जल्दी आनी शुरू होती है, तो इसलिए कोई हार्मोन, उसी तरह से अगर कई लेडीज़ में या लड़कियों में अगर हार्मोन ये बढ़ जाएगा तो उससे जो झड़ेंगे। तो आई थिंक इनको ये पहले चेकअप करा लेना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसे प्रॉब्लम, फिर उसके बाद में फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हो सकता है। चलिए, पहले चेकअप कराएं, उसके बाद अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ले सकती हैं, ज्यादा असर होगा। अभी मंजीत एक बार फिर से हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं। जी मंजीत, बताइए क्या सवाल है आपका? तो मेरी एज 24 है जी। मेरा बेटा 3 साल का है। हेलो, वो बहुत हाइपर एक्टिव है। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे भी बहुत कॉल किया, कॉल भी लगा। हाँ जी, हमें आपका सवाल पता है कि आपका बेटा जिद्दी है और अभी 3 साल का है आपका बेटा। जी, मेरा बेटा 3 साल का है। ओके, 3 साल का बच्चा है इनका और हाइपर एक्टिव है। हाँ, ये आपने अच्छा ये है, एज इज 3 इयर्स का हाइपर एक्टिव है। एक तो ये है कि अगर ये बच्चा शुरू से आपने अगर अब बच्चा आपका 6, 7, 8 महीने का था और बेड में लेटे लेटे घूमता रहता था बेड के अंदर, तब भी हाइपर एक्टिव था। फिर जब 1-2 साल का है कि अगर आपने कुछ बैठाने की कोशिश करी तो उसको तब भी हाइपर एक्टिव है। तो ये इसको एक्चुअली इट्स कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, बैठता नहीं है, आपको पढ़ाने की कोशिश करो नहीं पढ़ेगा, इधर मूव करता रहेगा, आप मतलब एक ज्यादा शरारती होता है। और आई टू आई कांटेक्ट कम करेगा आपके साथ। ओके। तो उससे फिर क्या होता है कि वो इधर उधर घूमता रहेगा, मतलब आई कांटेक्ट नहीं, जैसे उसको चीज़ पकड़ाई करने के लिए वो नहीं करेगा। और कई जो टॉयज भी होंगे नहीं खेलेगा, तोड़ना मतलब थोड़ा ज़्यादा करेगा, तो एजिटेशन उनमें भी होता है, एग्रेसिव भी होते हैं बच्चे। तो आई थिंक इसके लिए इनको ना पहले वो देखना चाहिए कि मतलब अगर इनके पास टाइम नहीं है तो अगर खुद पहले ट्राई करके देखें, उसके साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अगर वो काम डाउन नहीं होता तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा दें, क्योंकि हो सकता है ये इनिशियल फेजेस है ना, हाइपर एक्टिव सिंड्रोम होता है, तो उसके फेजेस में ही ऐसे होता है बच्चे। शुरू से ही 6-7-8 महीने से बच्चे बेड में भी काफ़ी रोल करते रहते हैं, मूवमेंट काफ़ी करते हैं। फिर उसका 1 साल होता है तब भी होता है, मदर फादर लगता है ऐसी है, 2 साल में और हाइपर एक्टिव है। स्कूल में जाएंगे, कई बार टीचर भी बोला होगा अगर ये जा रहा है बच्चा नर्सरी में या कोई मतलब एक्सेस में शरारतें करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, तो इस तरह के बच्चों से डील करने के लिए डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या करना चाहिए। पहले पता लगाइए कि क्यों आपका बच्चा इतना हाइपर एक्टिव है। अभी कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। मुझे पता है कि जब भी बच्चों के बारे में, मतलब बच्चों के लिए टॉयज़ की बात आती है, जब वो किसी भी टॉयज़ को देख लेते हैं बाजार में शॉपिंग करने, जब उनके पेरेंट्स जाते हैं तो वो किसी की बात नहीं सुनते, उनको सिर्फ वो खिलौना चाहिए होता है, क्योंकि वो ये नहीं सोच सकते कि खिलौना इनके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। तो एक हैबिट जो पेरेंट्स को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए वो ये कि जब भी वो कोई टॉय खरीदे, व्हेनेवर यू आर परचेजिंग एनी टॉय फॉर योर किड, तो बी श्योर कि वो टॉय आपके बच्चे के लिए किसी भी तरह से हार्मफुल ना हो। शॉपकीपर से आप हर तरह की डिटेल ले सकते हैं कि ये टॉय कितने साल के बच्चे के लिए सही रहेगा, और साथ ही साथ
पर कोई केमिकल कोटिंग तो नहीं है। इनफैक्ट अगर हम रबर टॉयज की भी बात करें तो कई बार बच्चों के मुंह में रबर टॉयज दे देते हैं माँ बाप, ये सोचकर कि अगर 6 मंथ्स का बच्चा है तो उसके दांत आ रहे हैं तो उसके लिए वो अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं रहता। आप क्या कहेंगे डॉक्टर इसके लिए? हाँ, मेरा ये हिसाब ये है कि आप ठीक कह रहे हैं कि उसको ये गलत है, क्योंकि उसमें कई बार क्या आर्सेनिक होता है, लेड होता है जी, जो ऐसी ऐसी कोटिंग की होती है उन्होंने, खासकर लेड। कुछ प्लास्टिक टॉयज में प्लास्टिसिन कहते हैं उसको, जिसकी वजह से ना एक थलाइल एक एलिमेंट होता है जिसकी वजह से वो प्लास्टिसिटी अच्छी हो जाती है। ओके, तो उस वो दे आर क्वाइट हार्मफुल। उसमें कई बार ऐसे भी कई केमिकल्स होते हैं जो मतलब लॉन्ग रन में लड़कियों में खासकर ब्रेस्ट कैंसर भी कर सकते हैं। ओके फाइन। तो मतलब इसलिए इतना ज्यादा इसका इफेक्ट हाँ, हो सकता है, तो हो सकता बचपन है। से ही अपने बच्चों को कम से कम टॉय से खेलने की आदत डालिए, ज्यादा से ज्यादा वक्त आप उनके साथ बिताइए। अभी बात करेंगे हमसे नगमा, जिन्होंने इलाहाबाद से हमें कॉल किया है। जी नगमा, बताइए क्या पूछेंगी? हेलो, हमको ये क्वेश्चन पूछना था कि मेरी बेटी है 10 इयर्स की हुई है, 11वें साल में वो लगी है। उसकी हाइट में बहुत छोटी सी दिखती है ये, इसलिए उसका हाइट ग्रो अप होने के लिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, 10 साल की बेटी है, हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है उनकी। मैं एक्चुअली आई एम स्पेशलाइज इन दिस ब्रांच ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, सो आई कैन आंसर योर क्वेश्चन वेरी वेल। जी, आप ऐसे करिए, एक तो ना आप हाइट उसकी कम है, अगर माँ बाप की हाइट कम है तो दोनों के अकॉर्डिंगली जेनेटिक पोटेंशियल होता है बच्चे का। अगर वो ऐसे है कि मतलब माँ बाप छोटे हैं तो हो सकता है की हाइट छोटी रह उसको हम मिड पेरेंटल हाइट कहते हैं उसके अकॉर्डिंग। दूसरा रीजन ये होता है अगर न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम रही है शुरू से तो तब भी इसमें हो सकता है, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को फूड में नहीं मिला। तीसरा ये हो सकता है कि अगर उसको ना, कई बच्चे होते हैं जो अगर मदर उनकी हैं उनको डिले से उनकी हाइट निकली थी, तो हो सकता है इस बच्चे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं उसको। चौथा रीजन ये हो सकता है कि ना इनको शी इज नॉट डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रही हो प्रॉपर तो उससे वही ग्रोथ कम नहीं हो सकती। पांचवा कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक वन ऑफ द वेरी कॉमन हमारे बच्चों में, इंडिया में है स्पेशली, वीट एलर्जी। गेहूं की एलर्जी होती है, उसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ती। तो उनको एक टेस्ट करा लेना चाहिए कि वीट एलर्जी तो नहीं इस बच्चे को। पांचवा ये कि ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम है। एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, इसकी वजह से ग्रोथ होती है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम है तो उसके वो टेस्ट करा लेना चाहिए इनको। और भी कई होते हैं, जैसे कोई किसी को चेस्ट की बार बार खांसी जुकाम चलता रहता है 6 से 8 बार 10 महीने साल के अंदर, तो उसके भी टेस्ट कराए। तो एक बार ये पहले अपना बेसिक न्यूट्रिशन देखें बच्चे का, माँ बाप अगर बहुत छाटे उसको कंपेयर करें, फिर एक किसी को दिखा के एक बार डॉक्टर को कि मतलब कोई रीज़न तो नहीं जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही इसकी। अगर बच्चा खेलता भी, अगर ये बच्चे की वेट कम था जब बच्चा पैदा हुआ था, बर्थ वेट इसका कम था, तो तब उसकी वजह से भी ग्रोथ कई बार बच्चे की नहीं होती। चलिए ब्रीफली मैं चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को बताएं कि जो बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं सिर्फ खिलौनों की वजह से, हार्मफुल टॉयज की वजह से, उन बच्चों के लिए मतलब हाउ टू प्रिवेंट देम कि वो उस तरह के टॉयज से ना खेलें। उस पर एक तो तरीका यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल माँ बाप को ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी चाहिए कि जो 5 साल 6 साल का जो बच्चे के टॉय है वो 3 साल के बच्चे को नहीं देना चाहिए। ठीक है, जब उसको 3 साल के बच्चे को देखा, उसको थोड़ा सा अगर गलत टॉय मिला है, जैसे कोई गन मिल गया, कोई रैटल मिल गया, कोई मशीन मिल गई जिसकी इतना आवाज़ आ रही है, तो उससे ऑब्वियसली उसको एग्रेसिवनेस आ जाएगी और वो उसको फील होना शुरू होगा। तो उसमें जब एक बार बच्चे के अंदर ऐसे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है तो वो फिर और ज़्यादा जिद्दी होना शुरू हो जाएगा, रिबेलियस हो जाएगा और आगे भी आपकी बात आप नहीं मानेगा, तोड़ा फड़ी करेगा, नहीं मैं नहीं करता, खाना नहीं खाएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आई थिंक वो बेस्ट है कि बच्चे शुरू से ही माँ बाप थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करें और दूसरी एक्टिविटी की तरफ ध्यान दें, और एक सिंपल टॉय जो लगे एज के हिसाब से, जैसे उनको मतलब एज के हिसाब से बच्चों को टॉयज दिलाएं और साथ साथ उनके साथ भी अपना टाइम स्पेंड करें, उनको आउटडोर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व करें। डॉक्टर आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह बच्चों के साथ डील करना चाहिए हार्मफुल टॉयज के मामले में। इसके लिए आपका थैंक यू सो मच।